एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं करा हुआ है और करा हुआ है तो वेलकम बैक गाइस। आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। नाउ बैक टू द स्टोरी। आई नो लास्ट पार्ट छोटा था, लेकिन अब मैं स्टोरी अब जो स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती हूँ। पहली चीज़, आप अधिकतर आपको सिर्फ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग वीक फंस गया है उसकी ही स्टोरी सुनने के लिए मिलेगी। तो मैं विंग करूँ, विवशान यूज़ करूँ तो आप समझ जाइएगा कि वही मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है। सेम गोज टू लांजान और लंजा। ओके, नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सॉन्गलैंड विन को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो लोग यहाँ हैं तो उसे यहाँ पे रहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, उसके पास बहुत सारी स्किल और नॉलेज है जिसे उसे यूज़ करना चाहिए इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के ओमेगास के बारे में सोच के। लेकिन विंग उस समय इतना कंफ्यूज है कि वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। सच्चाई तो ये है कि विंग बहुत हर्ट है अपने अल्फा को किसी और ओमेगास के साथ शेयर करने की बात सोच के। हर्ट है ये सोच के कि कहीं वो अपने मेट को दूसरे ओमेगास के साथ जब देखेगा तो वो उसका ओमेगा यानी उसके अंदर का जो पर्सन है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। क्या वो लांगवांगजी को अब किसी और के साथ देख सकता है? नहीं। क्या वो लांगवांगजी को अब किसी के साथ शेयर करने के बारे में सोच भी सकता है? नहीं। वो विंग जो कुछ समय पहले लांगवांगजी को छोड़ के यहाँ से जाने के मारे मिंग्याओ से मिलकर उसके हेयर पिन तक लेकर अपने आप को फ्री करने के लिए रेडी हो गया था, अब वो अचानक से वांगजी को मिंग्याओ के साथ सोचकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। क्या वांगजी विंग की लाइफ में अब इतना इम्पोर्टेंट हो गया है? शायद हाँ, क्योंकि अब वो उसका मेट है। अपने मेट के लिए विंग के अंदर ये पॉजिटिवनेस, ये डर, ये अपने बॉन्ड के लिए उसके अंदर की इनसिक्योरिटी शायद कारण है कि विंग अभी कुछ टाइम अपने आप को, अपने इस बॉन्ड को, अपने इस नए जो उसे पता चला है कि वो वांगजी और वो मेट है, इस टाइम सिचुएशन को, इस सब को थोड़ा टाइम देना चाहता है। वो थोड़ा अकेले में रह के खुद को समझना चाहता है, सिचुएशन समझना चाहता है। विंग बहुत समझदार है, इसलिए वो जल्दी से कुछ एक उतना हार्शली या एकदम से इम्पेशेंट होके जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहता। इसलिए वो टाइम लेकर अपने बारे में, अपने सिचुएशन के बारे में सोचना चाहता है। यही सोच के अब वो अचानक से अपनी जगह से उठता है और बाहर आता है, जहाँ इस समय किंग के कुछ मेट्स, गार्ड्स और सॉन्गलैंड खड़ा हुआ था। अब विंग एकदम से उन गार्ड्स और मेट्स को उसका सामान दोबारा से जहाँ पे वो पहले रहता था उस रूम में शिफ्ट करने के लिए बोलते हैं, जिससे सॉन्गलैंड थोड़ा शॉक होता है। वहीं वो लोग अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। क्या सचमुच वो ऐसा कर सकते हैं? किंग ने बोला है कि वो ओमेगा विवशान यहीं रहेगा, तो वो लोग कैसे ओमेगा विवशान की बात सुन के उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं? वो किंग के गुस्से और नाराज़गी का रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकते, इसलिए वो शांति से खड़े होते हैं। लेकिन विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग गुस्से में बोलता है, तुम लोग रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने बोला ना, मेरा सामान पैक करो और अभी के अभी दोबारा से मेरे पुराने रूम में शिफ्ट करो। इस बात पे वो मेट और गार्ड कुछ रिएक्ट दोबारा से नहीं करते, बल्कि सर झुका के खड़े होते हैं। अभी गुस्से में बोला था, यही है सॉन्गलैंड असली रीज़न कि मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी किसी बात का इन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मुझे कुछ मानते ही नहीं हैं। तुमने देखा, मेरे एक कहने के बावजूद भी मेरी मर्जी से मेरा सामान ये लोग मेरे कमरे तक नहीं पहुँचा सकते। तो ये लोगों के लिए तुम्हें लगता है मुझे सोचना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है ये लोग कभी मेरी बात मानेंगे? विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में ये चीज़ बोल रहे हैं। नहीं, सॉन्गलैंड भी विंग की ये फ्रस्ट्रेशन समझ रहा है। अपने जगह ऐसा विंग जिसके एक इशारे पे सब लोग हर काम करने के लिए रेडी हो जाए, उस विंग को हर चीज़ के लिए लोगों से 10-10 बार बोलना पड़ता है, तो उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। अभी भी वो परेशान है क्योंकि वो सचमुच में बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि आज जिस तरह सॉन्गलैंड बड़ी बड़ी बातें कर रहा है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को बदलने की, क्या विंग के अंदर वो अभी पावर है? हाँ, शायद अंदर उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल गोल्डन कोर तो है, लेकिन जब सामने वाला इंसान आपको वैल्यू ही ना करे तो क्या फ़ायदा इस गोल्डन कोर का? विंग वो ये बातें ही सोच कर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में अपना सामान खुद ही पैक करने लगता है। जब थोड़ी देर में वहाँ लांगवांगजी पहुँचता है, लांगवांगजी देखता है विंग गुस्से में कुछ सामान जो पहले से उसका यहाँ से रूम में रख दिया गया था। जब विंग और लांगवांगजी हीट का टाइम बिता रहे थे तो उस समय लांगवांगजी से मतलब लाइन शिचा ने थ्रू मतलब होता है ना माइंड लिंक, और उससे बात करके ये सामान यहाँ पहुँचा दिया था, ताकि विंग को आते ही ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ों की यहाँ पे सब चीज़ें रिक्वायरमेंट हो। लेकिन अब जब विंग ये चीज़ें खुद इस तरह गुस्से में भरे जाए तो लांगजी एकदम से बोलता है, विवशान ये तुम क्या कर रहे हो?
किंग, मुझे लगता है आपको और मुझे इस कमरे में नहीं रहना चाहिए। मैं वापस अपने कक्ष में जा रहा हूँ। इस बात पे वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और सिर्फ इतना बोलते हैं, क्यों क्यों किंग, शायद आप भूल गए मैं आप एक सिंपल सा ओमेगा हूँ और एक नॉर्मल ओमेगा का इस तरीके से आपके रूम में रहना सही नहीं है। मैं कुछ समय में वैसे भी ये क्लैन छोड़ के जाने ही वाला था, तो मैं अपने पहले कक्ष में जाता हूँ और उसके बाद सही समय देखकर यहाँ से चला जाऊँगा। ये बात बोलने के बाद भी दोबारा से सामान रखने लगता है, जिससे वांग जी अचानक से घबरा जाता है। क्या विंग यहाँ से जाने के बारे में अभी भी सोच रहा है? तो कैसे ये महल छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। शायद पहले वो जा सकता था, लेकिन अब वांग जी उसे जाने ही नहीं देगा। पहली बात तो ये, वो पहले भी उसे जाना नहीं देना चाहता था, तभी तो उसने ऐसी शर्त रखी थी। पहले तो वांग जी उसी चीज़ से कंफ्यूज है कि विंग के पास हेयरपिन पहुंची कैसे। विंग के पास हेयरपिन आ गई, यही सोच के वांग जी उस जगह को चेक करने ही आया था कि वो हेयरपिन वहाँ है या नहीं, जो विंग की ओरिजिनल वाली है। लेकिन अब विंग इस जिद पे है कि उसे जाना है, तो वांग जी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अब वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसका फेस अपनी साइड करता है। अब विंग की तरफ वांग जी थोड़ा गुस्से में, थोड़ा पॉजिटिवनेस में ही बोलता है, तुम कहीं नहीं जाओगे। इस बात पे विंग अब गुस्से में वांग जी की आंखों में देखता है। अब बोलता है, तो आप मुझे जिंदगी भर अपना एक हिडन ट्रेजर बना के इस कमरे में कैद करना चाह रहे हैं? यही सोच रहे हैं ना किंग आप, क्या वैल्यू है मेरी? हाँ, मैंने आपके मेड और आपके इस गार्ड से मेरा सामान मेरे कक्ष तक पहुंचाने के लिए कहा, उन्होंने तो मेरी बात सुनी नहीं। तो यहाँ रह के आप मुझे कितना वीक फील करवा सकते हैं, यही चीज़ महसूस करवाना चाहते हैं ना आप? अब विंग की ये बातों पे वांग जी शॉकिंगली विंग की आंखों में देखते हैं। अब बोलते हैं, तुम वीक नहीं हो, तुम मेरे मेट हो। हाँ, मैं आपका मेट हूँ और मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ। आपके दिए हुए इस बाइट मार्क से मुझे ये चीज़ समझ आ चुकी है कि मैं आपके साथ बन चुका हूँ, लेकिन मैं इस कमरे में, इस जगह अभी नहीं रह सकता। मुझे वापस मेरे कक्ष में जाना है। विंग अब थोड़ा गुस्से में, थोड़ा एटीट्यूड में बोलता है, क्योंकि वो सचमुच में थोड़ा टाइम अकेले चाहता है। यार क्या गलत कर रहा है वो? कई बार होता है, इंसान बहुत अपसेट होता है, बहुत नाराज़ होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। सब सिचुएशन उसे ऐसा लगता है कि उसके बस के बाहर की है, उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो उस समय वो थोड़ा टाइम अपने लिए, अपने आप में अकेले में लेना चाह रहा है। तो क्या गलत कर रहा है विंग? क्यों विंग को ज़बरदस्ती यहाँ इस रूम में, इस महल में रहने के लिए बांधा जा रहा है? ठीक है, वो समझ चुका है कि वो किंग का मेड है, वो किंग को छोड़ के नहीं जाना चाह रहा। वो भी नहीं चाहता कि वो अपने मेड को छोड़े, लेकिन वो अभी तो यहाँ नहीं रह सकता, वो भी अपनी जिद में है। इसलिए वो तुरंत बोलता है, मैं अपने कक्ष में जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? विंग अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में बोला है। वहीं वांग जी, क्योंकि अब वो विंग के साथ एक मतलब बॉन्ड में बन चुका है, वो विंग के अंदर की इस बेचैनी, इस थोड़ी सी परेशानी और नाराज़गी को महसूस कर पा रहा है। इसलिए वो विंग का हाथ तुरंत छोड़ देता है और बोलता है, ठीक है, तुम हरम में वापस जा सकते हो, लेकिन तुम मुझसे दूर या इस महल से कहीं बाहर नहीं जा सकते। इस बात पे विंग अब ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता और ठीक है बोल के अपना सामान भर के वहाँ से बाहर जाने लगता है। जब विंग जाते हुए वांग जी थोड़ा सा इमोशनल होकर सॉन्गलैन की तरफ देखता है। सॉन्गलैन वांग जी का इशारा समझ रहा है कि वो विंग के साथ सॉन्गलैन को जाने के लिए कह रहा है। और यही वांग जी के इशारे को समझते हुए सॉन्गलैन अब विंग के हाथ से वो पोटली उठा के विंग के साथ वहाँ से चला जाता है। विंग को अपने कक्ष से इस तरह से गुस्से में जाते देखकर वांग जी को पता नहीं क्यों पेन हो रहा है। वांग जी को याद आ रहा है कि किस तरीके से पहले विंग उसके कभी आसपास आता था तो वो उसे वैल्यू नहीं देता था। क्या यही कारण है वांग जी का पहले वाले विंग को निग्लेक्ट करना, उससे कभी बात ना करना? क्या यही कारण है कि विंग उससे नाराज़ है? पर वांग जी की क्या गलती है? वांग जी ने ये सब इसलिए नहीं किया था कि वो उसे विंग से कोई गुस्सा है। वो तो कभी किसी ओमेगा को वैल्यू देता ही नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वो सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए। उसका कोई मेड या ओमेगा बनाने का उसका मन ही नहीं था, तो इसलिए वो कभी किसी भी ओमेगा को अपने करीब नहीं आने देता या किसी के करीब नहीं जाता। विंग को आज इस तरीके से वांग जी को इग्नोर करता देख के वांग जी को बहुत दर्द हो रहा है। आज शायद उसे पुराने विंग को निगलेक्ट करना, उसे बिना बात के सज़ा दे देना आज अपनी बहुत बड़ी गलती लग रही है। कहीं ना कहीं उसे यही लग रहा है कि विंग ने जो 3 साल तक अकेले उस बंद कमरे में बिताए हैं, उसी के कारण उसके मन में वांग जी के लिए इतनी गुस्सा और इतना नफरत आ गया।
कहीं ना कहीं वांग जी को भी आज अब बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है। उसे बहुत दुख और हो रहा है कि उसने अपने ही मेट को 3 साल तक एक रूम में बंद रखा। हाँ, वो बाकी ओमेगास को निगलेक्ट करता था, लेकिन उसने कभी किसी और ओमेगा के साथ इतना गलत भी तो नहीं किया। उन्हें तो कभी उसने सज़ा नहीं दी जो गलती उसने करी। कहीं ना कहीं आज वांग जी ये सोच के कि उसने इस विंग को हर्ट किया है, आज बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। आज उसे अपनी गलती के ऊपर अपने आप जो उसने किया है, उसने उस गलती पे गुस्सा आया है और आज वो खुद को खुद पनिश करने की सोचता है। यही सोच के वांग जी आज मन में एक डिसीजन लेता है। वो कल मॉर्निंग में विंग को मॉर्निंग कोर्ट में बुला के इस बारे में कुछ करेगा, वो सोचता है। वहीं दूसरी तरफ विंग वापस जब हैरम में पहुंचता है तो में बहुत लोग शौक हैं। सबसे ज़्यादा शौक तो इस समय लैंड मतलब एक तरह से लैंड फॉरेन को और हमारी वेंचिंग को लगता है। वो दोनों लांग वांग जी और विंग के लिए बहुत खुश थे। उन दोनों को पता था कि वो लांग वांग जी और विंग अगर मेट है तो उन्हें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन अब जब वो देखते हैं कि विंग वापस हरम में आ गया तो उन दोनों को ये चीज़ बिल्कुल अजीब और शॉकिंग लगती है। वो दोनों अभी विंग से बात करने जाना चाहते थे, लेकिन अभी काफ़ी लेट हो गया है और सॉन्गलैन उन्हें मना कर देता है, यही बोल के कि अभी विंग ने किसी से भी मिलने से मना किया है। सॉन्गलैन रॉयल एक तरह से गार्ड की पोजीशन पे है, तो वो उसकी पोजीशन भी काफ़ी हाई है, तो अगर वो किसी को मना कर रहा है तो वो लोग उसकी बात नहीं काट सकते, इसलिए वेंचिंग तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन नी हुसैन थोड़ा गुस्से में और सॉन्गलैन को देखता है और बोलता है, तुम उन्हें यहाँ क्यों लाए? तुम्हें पता है ना वो अब मेड हैं किंग के, तुम्हें उन्हें वहीं रहने देना चाहिए था। मैं जानता हूँ आप भी मेरी तरह थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपको लगता है हमें और आपको अभी इन लोगों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये दोनों मेट हैं, एक दूसरे से नाराज़ और गुस्सा भी हो सकते हैं। शायद इन दोनों को पहले एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। इनकी रिलेशनशिप को इन दोनों को खुद हैंडल करने देना चाहिए। और अगर ये दोनों अलग हो गए तो तुम अच्छे से जानते हो रॉयल गार्ड की क्या हालत है। हमारे इस समय महल की कितना पॉलिटिक्स है यहाँ, आपस में ही लोग एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे के नीचे गिराने का मौका ढूंढते रहते हैं। इस सिचुएशन में इन दोनों का अलग होना तुम्हें लगता है सही होगा? कहीं ना कहीं नी हुसैन की बातों में कंसर्न है, इसलिए सॉन्गलैन उनकी बात को समझते बोलता है, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अभी आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हमें थोड़ा टाइम इन दोनों को देना चाहिए, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। कहीं ना कहीं इस बात पे नी हुसैन भी अग्री करते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं जैसे ही मिंजाओ को पता चलता है कि विंग वापस हरम में आ गया तो उसे बहुत खुशी होती है। उसे लगता है ऑब्वियसली है अब हर एक बात का एक अलग नज़रिया होता है, हर कोई हर एक सिचुएशन को अपने नज़र से एनालाइज और एक तरह से सोचता है। उसी तरह से अभी हरम में भी लोग अलग अलग से इन बात को ले रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि किंग ने शायद वी विशान को एक्सेप्ट ही नहीं करा है, इसलिए उन्होंने वापस ही विशान को हराम में भेज दिया। यही कारण है कि अब मिंजाओ बहुत खुश हो रहा है, वो सोच रहा है कि ये बात सच है। शायद विंग लांग वांग जी का एक तरीके से मेड बन तो गया है, लेकिन वांग जी अभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एक कमज़ोर सा बेकार सा छोटे से क्लैन में पला बड़ा एडॉप्टेड सन क्या किंग की मेड बन सकता है? बिल्कुल नहीं, वो उस कैटेगरी का है ही नहीं। मिंजाओ इस चीज़ के बारे में सोच रहा है और खुद से ही अलग अलग बातें इमेजिन कर रहा है, लेकिन क्या सच है और क्या झूठ है ये तो सबको कल पता चलेगा। कल मॉर्निंग में सबको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि सारे के सारे हरम के ओमेगास और ये कह सकते हैं कॉन्क्यूपाइंस तुरंत मॉर्निंग कोर्ट में आ जाए। इस मॉर्निंग कोर्ट में स्पेशली सिर्फ लैंड क्लैंस के लोग ही हैं, यानी लैंड क्लैन के सारे सीनियर्स, लान फॉरेन, लान कुरैन, लान सिजन, लान वांगजी और लैंड क्लैन में रहने वाले रॉयल गार्ड्स, पोजीशंस पे रहने वाले मिनिस्टर लाइक नी हुसैन और नी मिंजे और उन सारे लैंड क्लैन के इम्पॉर्टेंट लोग यानी बाकी क्लैंस के लोग यहाँ नहीं हैं। उन सब के बीच में आज किंग लांग वांग जी कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। यही बात सब तक पहुँची है, सब लोग खुशी और एक्साइटमेंट में वहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं मिंगिया उस चीज़ को एनालाइज कर रहा है कि शायद किंग सबके बीच में बता देंगे कि माना कि वी विशान उनका मेट है, लेकिन वो वी विशान को अपनी मेट नहीं मानेंगे, उसे अपनी कॉन्क्यूपाइन की पोजीशन से तो वो हटा ही चुके हैं। वो यही सोच के खुशी में आज और अच्छे से रेडी होता है।
बाकी सारी भी कॉन्क्यूबाइंस बहुत खुशी से रेडी हो रही है क्योंकि पहली बार किंग उन्हें बुला रहे हैं, वो भी मॉर्निंग कोर्ट में। ऐसे यहाँ पे बहुत सी कॉन्क्यूबाइंस है जिन्हें आज से पहले कभी भी मॉर्निंग कोर्ट में नहीं बुलाया गया, या उन लोगों ने बेचारों ने कभी मॉर्निंग कोर्ट को देखा ही नहीं, तो वो भी खुशी और एक्साइटमेंट में आज रेडी हो रही हैं। वैसे ही वाइंग को भी ये न्यूज़ मिलती है तो वो बिना मन के तैयार होकर वहाँ पहुँचता है। आज इस पूरे कोर्ट में सारी कॉन्क्यूपाइंस लाइन से खड़े हुए हैं, यानी मांग जी की हर क्लैन से एक पर्सन कॉन्क्यूपाइन बना हुआ है। लाइक कुछ फीमेल्स ओमेगास है और कुछ मेल ओमेगास है। फीमेल में वेंचिंग, किंशु ये हैं, वहीं दूसरी तरफ मेल्स में मिंग्याओ, शूशे, मोशवानो और विवुशान इस टाइप से हैं। ये 5-6 लोग यहाँ पे आराम से लाइन से खड़े हुए हैं, जहाँ सब लोगों के चेहरे पे एक खुशी है क्योंकि आज किंग्स उन्हें खुद बुला रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों के चेहरे पे कुछ क्वेश्चन मार्क है, जैसे लान कुरैन, लान शिचैन, क्योंकि उन लोगों को आइडिया ही नहीं था कि वांग जी ने मॉर्निंग में ऐसी कोर्ट अनाउंस कर दी है। सुबह उन तक ये खबर पहुँचती है। बहुत सारे सीनियर्स भी इस चीज़ से थोड़ा शौक है, लेकिन उनके लिए बड़ी बात नहीं थी क्योंकि कई बार उनसे बिना पूछे वांग जी ऐसा कर देता है, लेकिन कुरैन और शिचैन के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। इसलिए जैसे ही सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो कुरैन अपने ऊपर कंट्रोल ना करके किंग लांगवांग जी से पूछ लेते हैं, योर मैजेस्टी आपने इस तरीके से हम सबको मॉर्निंग कोर्ट के लिए बुलाया, क्या कुछ ऐसा एक इम्पॉर्टेंट बात थी? कुरैन के आंखों के क्वेश्चंस को समझते हुए लांगवांग जी बोलते हैं, हाँ, क्योंकि एक इंसान है जिसने गलती करी थी और हमने अभी तक उसे पनिशमेंट नहीं दी। हमने भी वुशान से वादा किया था कि उसके गुनहगार को हम पनिशमेंट देंगे, लेकिन हम एक इंसान को भूल गए। योर मैजेस्टी ऐसा कौन है जिसने हमारी रॉयल ओमेगा विवुशान के साथ गलत करने की कोशिश की? अचानक से सिचैन बीच में बोल पड़ते हैं। सिचैन ने विंग को रॉयल ओमेगा के टाइटल से एड्रेस किया। ये देखकर यहाँ खड़े काफ़ी लोग शॉक है। वहीं विंग भी थोड़ा शॉकिंगली सिचैन की तरफ देख रहा है। रॉयल ओमेगा उस ओमेगास को टाइटल किया जाता है जिनकी पोजीशन उस पर्टिकुलर क्लैन में ऊपर होती है, लेकिन ये किसी कॉन्क्यूपाइन को एड्रेस नहीं किया जाता। हाँ, ये जैसे न्यू हुसैन के लिए लोग एड्रेस करते हैं, जैसे कुछ सीनियर्स करते हैं, तो वो उसे लैंड फॉरम ना बोल के कई बार रॉयल ओमेगा न्यू हुसैन बोल सकते हैं, लेकिन विंग के लिए शिचैन ये एड्रेस कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ खड़े हुए कुछ लोगों को बहुत गुस्सा दिला रही है, जिसमें से एक मिंग्याओ भी है। गलती हमसे बहुत बड़ी हुई है, बिना पूरी बात जाने, बिना सही से हमने बात का पता किए विवुशान के जीवन के 3 साल बर्बाद करे हैं। हमने उसे उस कमरे में नज़र बंद करके रखा जो बिल्कुल गलत था, और ये फैसला लेने वाला मैं था, तो गुनहगार मैं हूँ। मैं आज खुद को विवुशान के साथ एक गलत फैसला लेने के कारण पनिश करता हूँ। आज मुझे सबके बीच में 30 लैशेस मारे जाएंगे। ये बात सुनने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं विंग भी अब बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहे हैं। पूरे के पूरे मॉर्निंग कोर्ट में जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। लान कुरैन, लान शिचैन भी पूरी तरह से शॉक है। आज शायद ये लैंड क्लैन की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि किंग खुद को पनिश कर रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए वो सीनियर्स भी रेडी नहीं थे, इसलिए वो अपने ऊपर काबू ना करके गुस्से में बोलते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं मैजेस्टी? आप ऐसा नहीं कर सकते। माना कि विवुशान के साथ गलत था, लेकिन हमने भी तो उसे माफ़ किया। उसने कल्टीवेशन स्किल सीखी और उसके बाद भी हमने उसे कोई बड़ी पनिशमेंट नहीं दी, तो आप ये इस तरह से कैसे कर सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ मिंग्याओ को भी अब गुस्सा आता है। वो एकदम से बोलते, ये आप क्या बोल रहे हैं मैजेस्टी? आप इस ओमेगा के लिए खुद को पनिश करने की बात कर रहे हैं? ये ओमेगा कौन है? ये तो आपकी कॉन्क्यूबाइन भी नहीं है, आप इसके लिए खुद को क्यों पनिश कर रहे हैं? कहीं ना कहीं लांगवांग जी विंग के लिए खुद को पनिश कर रहे हैं। ये चीज़ मिंग्याओ को बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, इसलिए वो गुस्से में ये बोल बैठता है। अब अचानक से इस बात पे वांग जी मिंग्याओ के ऊपर गुस्से में बोलते हैं, आपको किसने परमिशन दी? कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, मेरे फैसले पे सवाल उठाने की आपकी अंदर हिम्मत कैसे हुई? और दूसरी चीज़ रही उस हेयर पिन की बात, तो मैं भी जानना चाहता हूँ आपकी हेयर पिन कहाँ है? इस समय जब आप रॉयल कोर्ट में आए हैं तो बाकी कॉन्क्यूपाइंस की तरह आपके बालों में वो हेयर पिन क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं अब मिंग्याओ अचानक से पसीना पसीना हो जाता है। वहीं सब लोग अब मिंग्याओ की तरफ देखने लगते हैं। हाँ, सचमुच में मिंग्याओ के बालों में वो हेयर पिन नहीं है जो हेयर पिन हर कॉन्क्यूपाइंस को मिली हुई है।
इस समय सारी खड़ी हुई कॉन्क्यूपाइंस के बालों में हेयरपिन है, सिवाय मिंग्याओ और वी वुशान को छोड़ के। वी वुशान ने तो अपनी हेयरपिन सबके सामने वापस कर दी थी, शायद इस वजह से उसके बालों में नहीं है, लेकिन मिंग्याओ के बालों में उसकी हेयरपिन क्यों नहीं है? आप सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वहीं मिंग्याओ की तरफ देख रहे हैं। मिंग्याओ अब अचानक से थोड़ा घबराने लगता है और इस बात को देखकर नी हुसैन, जिसे मिंग्याओ से दिल से नफरत है, वो एकदम से बीच में कूद पड़ता है और बोलता है, सचमुच में कॉन्क्यूपाइन वी वुशान, बिना हेयर पिन के आपकी हिम्मत कैसे हुई मॉर्निंग कोर्ट में आने की? आपको अच्छे से पता है हमारे मॉर्निंग कोर्ट के रूल्स के बारे में। यहाँ पे कोई भी कॉन्क्यूपाइन बिना हेयर पिन के नहीं आ सकती, तो आप कैसे आए? अचानक से अब मिंग्याओ थोड़ा घबराने लगता है और थोड़ा सा घबराते हुए मैं भूल गया था इस बात पे। अब एकदम से किंग जो जानता है मिंग्याओ झूठ बोल रहा है, क्योंकि वांगजी ने देखा था कि विंग के जाते ही उसने वो अपना कबर्ड खोल के उस ड्रॉर में चेक करा था, तो उसे दिख गया था कि अभी भी विंग की हेयरपिन तो वहीं है। उसे अचानक से ये शक हुआ कि किसकी हेयरपिन है जो फिर विंग ने वापस करी। इसी कारण उसने आज सारी कॉन्क्यूपाइंस को यहाँ बुलाया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक कॉन्क्यूपाइन की हेयरपिन थी, तो किसी और कॉन्क्यूपाइन के बालों में वो नहीं होगी। और वो कौन था? वांगजी को मिंग्याओ के बोलते ही दिख गया, जब उसने मिंग्याओ के बालों में वो हेयरपिन नहीं देखी। अब वांगजी को मिंग्याओ पे और गुस्सा आ रहा है। उसी ने विंग को इसका मतलब अपनी हेयरपिन दी, जिसके कारण विंग उसे छोड़ के जाने के बाद चाह रहा था। क्या होता अगर उस समय विंग वहाँ से चला जाता? क्या होता अगर विंग को जब मतलब एक तरह से वांगजी अपने रट से बाहर बाद में आता, तो तब तक तो विंग यहाँ से कहीं दूर भी जा चुका था। उसकी वजह से वांगजी का मेट उसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाता। ये सोच के वांगजी को अब मिंग्याओ पे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो चीख के बोलता है, गार्ड्स अभी के अभी कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ के रूम में जाइए और वो हेयरपिन लेके आइए। जिस बात पे अब मिंग्याओ और ज़्यादा पसीना पसीना हो जाता है। उसने एक और झूठ सबके बीच में बोल दिया। उसने बोला वो भूल गया था, तो पिन कहाँ होगी? उसके रूम में ही तो होगी। अब अचानक से मिंग्याओ पसीने में खड़ा घबरा रहा है, काँप रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो गार्ड दौड़ के उसके रूम की तरफ जाते हैं। मिंग्याओ अब समझ चुका है कि कहीं ना कहीं उसका सच सामने आने वाला है, तो वो एकदम से अपने घुटनों पर बैठ के जोर जोर से रो के नाटक करना शुरू करता है। मुझे माफ़ कर दीजिए किंग, मुझे माफ़ कर दीजिए। सच्चाई ये है कि वो हेयरपिन मेरे कमरे में नहीं है, वो कहीं गुम हो गई है। मैंने अपनी हेयरपिन धोखे में कहीं गुम कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कहीं ना कहीं मिंग्याओ जानता है कि वो अगर किंग मतलब पूछेंगे तो हेयरपिन का सच सामने आ जाएगा, और ये भी सामने आ जाएगा कि जो वी वुशान को उसने दी थी, जिसके कारण उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। क्योंकि किसी को भी अपनी हेयरपिन देना, वो भी एक तरीके से सबसे छुपा के, उसके लिए एक बहुत बड़ी सज़ा का कारण बन सकता है। इसलिए उसने पहले ही दिमाग लौड़ा के नाटक करने शुरू कर दिए। वहीं भी इस नाटकबाज को देख रहा है। उसे पता है कि एक बहुत तेज शातिर इंसान है, लेकिन ये पहले ही नाटक करके ऐसा दिखाने लगेगा कि इसकी हेयरपिन चोरी हुई है, तो विंग फंस जाएगा। वहीं विंग भी देख रहा है कि वांगजी घूर घूर के उसे देख रहा है। क्या वांगजी को पता था कि हेयरपिन विंग के पास है, इसलिए उसने मिंग्याओ से हेयरपिन के लिए पूछा? क्या वांगजी सच जानता था? विंग यही बातें सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ से मिंग्याओ के हेयरपिन गुम होने के कारण सुन के अचानक से नी हुसैन और जोर से मिंग्याओ के ऊपर चीखता है, बोलता है, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? इतनी बड़ी लापरवाही कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, आप कैसे कर सकते हो? आपको अच्छे से पता है उस हेयरपिन का मतलब क्या है। अगर वो हेयरपिन आपके पास नहीं है, तो एक तरीके से आप अपने क्लैन को हमारे यहाँ रहकर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप एक तरीके से किंग की कॉन्क्यूपाइन बनने के काबिल नहीं है, ये बात साफ होती है। कहीं ना कहीं अब नी हुसैन मिंग्याओ पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ये देख के मिंग्याओ और जोर से नाटक करते बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लापरवाह नहीं हूँ, पर वो मेरे कक्ष से चोरी हुआ है। ये बात बोलते बोलते मिंग्याओ अचानक से शूशे की तरफ थोड़ा सा इशारा करता है, और शूशे उसका इशारा समझते ही बोलना शुरू कर देता है, क्या इतनी बड़ा हादसा हमारे हरम में? क्या किसी ने जानबूझ के आपको नीचा दिखाने के लिए चोरी की है? मुझे तो काफ़ी टाइम से शक हो रहा है कि हमारे हरम में कुछ गड़बड़ हो रही है, खासकर तब से जब से कॉन्क्यूपाइन वी वुशान अपने कक्ष से दोबारा बाहर आ चुके हैं। तब से ये कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने जानबूझ के यहाँ से बाहर निकलने के कारण आपकी कॉन्क्यूपाइन पिन चोरी कर ली हो? अचानक से वी वुशान के ऊपर शूशे ने क्वेश्चन उठा दिया। ये देख के वांगजी को भी बहुत गुस्सा आता है, और विंग को भी। विंग घूर घूर के शूशे की तरफ देखने लगता है।
विंग चुप था जब तक मिंग्याओ अपने आप डरता हुआ नाटक कर रहा था, लेकिन मिंग्याओ उसके ऊपर चोरी का नाम लगा देगा, ये विंग को एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर एक्सपेक्टेड होता तो वो कभी इस मिंग्याओ से पिल लेता ही नहीं। लेकिन अब जब ये शूशे उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है तो अब अचानक से विंग को गुस्सा आ जाता है। लेकिन विंग गुस्से में कुछ और बोल करता उससे पहले ही अब नी हुसैन बीच में बोल पड़ता है, कॉन्क्यूपाइन शूशे अब बिना किसी सबूत के ऐसे ही रॉयल ओमेगा वी वुशान पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं रॉयल ओमेगा के ऊपर सवाल उठाने का मतलब क्या हो सकता है। कौन सा रॉयल ओमेगा? माफ कीजिएगा लैंड फॉरेन, पर ये कोई रॉयल ओमेगा नहीं है। और इसने तो ऑलरेडी अपनी हेयर पिन वापस कर दी थी ना, तो फिर ये तो कॉन्क्यूपाइन भी नहीं है, इसको तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए। अचानक से शूशे थोड़ा गुस्से और एटीट्यूड में बोलता है, मिंग्याओ अभी भी घुटनों पे बैठ के रोने का नाटक कर रहा है, लेकिन मन में खुश हो रहा है क्योंकि शूशे उसके साथ देकर वो उसके मन की ही बात बोल रहा है। इस बात पे अब बीच में किंग बोल पड़ते हैं, यानी विंग के और सपोर्ट में आज लांग वांग जी बीच में बोलता है, वो हेयर पिन वी वुशान की नहीं थी, तो वी वुशान अभी भी मेरी कॉन्क्यूपाइन ही है। इतना ही नहीं, वो मेरा मेट है, तो वो आज से रॉयल ओमेगा वी वुशान है। आप सब लोग आज से वी वुशान को रॉयल ओमेगा के नाम से ही टाइटल करेंगे। और ये बोलने के बाद वांग जी अब घूर घूर के शूशे की तरफ देखने लगता है। वहीं शूशे भी वांग जी की एक गुस्से वाली नज़र को फील कर रहा है। उसका ऑरा इतना डार्क हो गया है कि इस समय यहाँ खड़ा हर कोई वांग जी के फेरोमोन से बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है। एक डोमिनेटिंग स्ट्रॉन्ग अल्फा अपने मेट के लिए पॉजेसिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ हर कोई मतलब स्मेल से सफोकेटेड फील कर रहा है। आप शिचैन जो जानते हैं कि वांग जी अब विंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और बहुत ज़्यादा एक तरह से केयरिंग हो गया है। वो विंग पे आप कोई क्वेश्चन उठाए तो शायद कुछ और ही कर देगा। बीच में आ जाते हैं, वही थोड़ा सा सिचुएशन संभाल लें। अब बोलते हैं, कॉन्क्यूपाइन शूशे आप गलत कर रहे हैं। इस तरीके से बीच में बोला आपके टाइटल के लिए सही नहीं है, इसलिए हम अभी इसी वक्त आपको इस मॉर्निंग कोर्ट से बाहर भेज रहे हैं। आप वापस अपने कक्ष में जाएंगे और जब तक आपको दोबारा बुलाया ना जाए उससे पहले आप किसी से दोबारा नहीं मिल पाएंगे। जाइए। जिस बात पे अब शूशे कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि गार्ड्स उसके पीछे आके खड़े हो जाते हैं, उसे इशारे कर ले कि चलो वरना हम तुम्हें खींच के ले जाएंगे। वहीं शूशे अब ना चाहते हुए भी पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब मिंग्याओ घुटनों पे बैठा हुआ है और समझ नहीं आ पा रहा है कि क्यों कोई भी उस विंग को कुछ गलत बोलने या विंग के बारे में कुछ गलत सुन ही नहीं पा रहा है। क्या उस विंग कुछ ही टाइम में इतना स्ट्रांग बन गया है? वहीं विंग भी वांग जी का इस नेचर को देख के बहुत ज़्यादा खुश और मन में वांग जी की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा है। वांग जी उसके लिए पनिशमेंट ले रहा है, उसे कोई कुछ गलत कहे उससे पहले ही बीच में आके खड़ा हो जा रहा है। चोरी जैसा बड़ा टाइटल भी उसे मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कुछ ना होके सीधा जिसने ये क्वेश्चन उठाया उसी को बाहर निकाल दिया। ये देखकर विंग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वांग जी अब उसे के लिए कितना पॉजिटिव हो रहा है। ये स्मेल भी उसे ये फील करवा रही है। दूसरी तरफ मिंग्याओ जो घुटनों पे बैठा था वो अब थोड़ा सा नाटक करते बोलता है, पर मैं सच कह रहा हूँ, मेरे से वो पिन कहीं गुम हो गई है। इस बात पे अब लैंड फॉरेन यानी नीम हुसैन बोलता है, तो उसकी सज़ा तो आपको मिलनी ही चाहिए। अगर वो पिन आपसे कहीं गुम हुई है तो आप एक लापरवाह इंसान हैं। मैं अभी इसी वक्त आपको पनिशमेंट देता हूँ 10 लैशेस की, और 1 हफ्ते तक आप रोज़ मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अपने घुटनों पे बैठे रहेंगे। जब तक आपकी वो हेयर पिन मिलती नहीं तब तक आप यही सज़ा रिपीट करते रहेंगे, या फिर उसे ढूंढिए। थोड़ा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, लेकिन लैंड फॉरेन अगर वो चोरी हो गया तो मैं जीवन भर तक ये पनिशमेंट लेता रहूँगा क्या? अब वो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो तुम कहना चाहते हो कि वो कहीं चोरी हो गया है? अब अचानक से एक सीनियर जो मिंग्याओ के सपोर्ट में हमेशा रहता है वो उसके सपोर्ट में आते हुए बोलता है, हाँ वो मुसीरे रूम से किसी ने चोरी किया है और मुझे शक है कि वो किसी और ने नहीं, कॉन्क्यूपाइन वी वुशान ने किया है। अगर किंग के पास वी वुशान की हेयर पिन है तो ऑब्वियसली वो हेयर पिन जो वी वुशान ने लौटाई थी वो कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ की होगी। अचानक से वो सीनियर मिंग्याओ के सपोर्ट में बोलता है, जिससे विंग अब उस सीनियर को देख रहा है। विंग कुरैन और बाकी लोग भी अब विंग की तरफ देख रहे हैं। विंग गुस्से में अपने लिए कुछ बोलता उससे पहले ही फिर से किंग लांगवांग जी विंग के सपोर्ट में आ जाते हैं। क्या सबूत है? इतना बड़ा इंजाम आप वी वुशान पे लगा रहे हैं
तो क्या मैं जान सकता हूँ आपके पास क्या सबूत है? अब अचानक से वो सीनियर थोड़ा सा डर और कांप जाता है, क्योंकि वांग जी का ऑरा आज बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जैसे वो सब लोगों को मार देगा जो उसके विंग को दोबारा से चोर बोलने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो सीनियर थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, माफ़ कीजिएगा योर मैजेस्टी, लेकिन वी वुशान ने जो पिन वापस करी है हमें उसे चेक करना चाहिए। मुझे लगता है वो पिन इन्हीं की है, मिंग्याओ की, ऑक्यूपाइन मिंग्याओ की। इस बात पे अब विंग और की तरफ और सपोर्टिव बिहेव करता हुआ वांग जी बोलता है, तो उस हिसाब से आप सब लोग किस हक से विंग को कॉन्क्यूपाइन की पोजीशन से हटा रहे थे? जब आप समझ चुके थे कि वो मिंग्याओ की पिन है तो आपको उसी समय मिंग्याओ को यहाँ बुलाना चाहिए था, कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ से इस बारे में पूछना चाहिए था। लेकिन उस समय मैंने सुना है आप तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट में थे वी वुशान को इस पोजीशन से हटाने के लिए। क्या आप चाहते थे कि वी वुशान यहाँ से चला जाए? अचानक से सब लोग अब उस सीनियर को घूरने लगते हैं। वहीं वो सीनियर समझ चुका है कि शायद उसकी पोल पट्टी खुलने वाली है। उसका इस तरीके से मिंग्याओ की तरफ फेवर करना उसके लिए एक मुसीबत बनने वाला है। इसलिए वो अब सर झुका के, माफ़ कीजिएगा योर मैजेस्टी, मुझे ये समझने में थोड़ा समय लगा, पर मैं अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। अब लैन कुरैन बीच में बोल पड़ता है, जो काफ़ी देर से चुप खड़े थे लैन कुरैन अब बीच में गुस्से में बोलते हैं, आप सब लोग अब शांत हो जाइए। और तुम कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, जब तुम्हारी हेयरपिन चोरी हुई थी तो तुमने तुरंत क्यों नहीं ये बात लैन फॉरेन को बताई? तब तक चुप क्यों थे? अगर सचमुच में वो चोरी हुई थी तो तुम्हें तो सबसे ज़्यादा इस बात की फिक्र होनी चाहिए थी और सबसे पहले हमें बताना चाहिए था, लेकिन तुम अब तक चुप थे। इसका मतलब ये है कि वो कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि तुमने ही वो जानबूझ के वी वुशान को दी थी। और अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द और निकला तो जो पनिशमेंट तुम्हें लैन फॉरेन ने दी है मैं उस पनिशमेंट को डबल कर दूंगा। अब जो भी तुम्हें पनिशमेंट ली है चुपचाप से उसे एक्सेप्ट करो और अपनी गलती मानो। लैन कुरैन इतना गुस्से में मिंग्याओ की तरफ चीख रहे हैं कि अब मिंग्याओ सर झुका के बैठ जाता है। उसे पता है कि एक शब्द और उसकी मुसीबत बढ़ने ही वाली है, इसलिए वो भी सर झुका के अब सच बोलना ही शुरू कर देता है। माफ़ कीजिएगा, मेरी ही गलती है, मैं वी वुशान की बातों में आ गया और मैं ये गलती कर बैठा। मैंने वी वुशान को ये पिन यही सोच के दी थी कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहता है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो इतनी देर से झूठ क्यों बोल रहे थे तुम? अब अचानक से लैन फॉरेन अपने फॉर्म में वापस आके चीखते हुए बोलता है, तो झूठ पे झूठ बोल के विंग के ऊपर झूठे चोरी का इल्जाम लगा के क्या करने वाले थे तुम? तुम बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन और अपनी पावर का यूज़ कर रहे हो, बिना बात के लोगों को अपनी बातों में मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। इसलिए तुम्हें आज से कभी भी इस मॉर्निंग कोर्ट में आने की इजाज़त नहीं है, ना ही तुम किसी और के फैसले के बीच में बोल सकते हो। आज के बाद तुम्हारा मॉर्निंग कोर्ट में आना पूरी तरह से बंद है। लैन फॉरेन के पास इतनी पोजीशन है कि वो कॉन्क्यूपाइंस को बड़ी से बड़ी पनिशमेंट दे सकती है। इसलिए नी हुसैन ने आज के बाद मॉर्निंग कोर्ट में मतलब एक तरीके से मिंग्याओ का रोक देने का इनडायरेक्टली ये प्रूफ कर दिया है कि अब मिंग्याओ क्वीन की पोजीशन पे तो नहीं आ सकता। वो इतने साल से जो मेहनत करके इन सीनियर्स के गुड लिस्ट में आ रहा था, धीरे धीरे इस मॉर्निंग कोर्ट का पार्ट बनता जा रहा था। आज उसे उसके ज़ीरो लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है इस हेयर पिन ने। और आज इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन मिंग्याओ के चेहरे पे साफ साफ दिख रही है। वहीं विंग की नज़रें सिर्फ वांग जी पे अटकी हुई हैं। वांग जी किस तरीके से आज उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये देख के विंग को मन में बहुत खुशी हो रही है। इसलिए अब वो बीच में बोलता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मुझे परमिशन है? जिससे अब सब लोग विंग की तरफ देख रहे हैं। वांग जी भी अब विंग की तरफ देख रहे हैं। विंग अब बीचों बीच आके सबके बीच में बो करता है और बोलता है, अगर आप सब लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जिससे सब लोग अब विंग की तरफ देख रहे हैं और आज का पार्टी यहीं रुकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या बोलना चाहता है वी वुशान? और इस तरीके से आज वी वुशान के लिए सब लोग सपोर्टिव बन के खड़े हो गए। कहीं ना कहीं क्या विंग को ये मन में यहाँ रुकने के लिए वो मदद करेगा? उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आई होप आपको आज का फैन फिक्शन अच्छा लगे। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।